अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम बच्चों का जेटी एकेडमी के अंदर खैर मकदम है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बाज़ाब्ता तौर पर आप तमाम बच्चों को 6 चैप्टर मुकम्मल कर चुका हूं और 6 चैप्टर में से बाज़ाब्ता तौर पर हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी पहला चैप्टर जो था नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, और दूसरा चैप्टर मिट्टी का तेल, इन दोनों चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके बुक के अंदर मौजूद थे, मैंने तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को आप तमाम बच्चे को बता दिया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं चैप्टर नंबर आपका जो है 3 और चैप्टर 4। कौन चैप्टर? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। इन दोनों चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, जो आपके बोर्ड के इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल किए जाते हैं, आज मैं उन तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल को आप तमाम बच्चों को हल करेंगे। तो कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर जो है आपका 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, इन दोनों चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितने भी आपके बुक के अंदर और ज्यादातर जो आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, उन तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को आज मैं हल करने वाला और मुकम्मल करने वाला हूं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव को। तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर 3 है। बात पुराने लफ्जों की नहीं, तहकीक पढ़े थे। देखिए 1 क्या है? भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? ऑप्शन अलिफ है खाना, बी है नाश्ता, और जीम है रोजा, और दाल है सहरी। तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? भूख तोड़ने की इस्तिलाह है नाश्ता। ऑप्शन बा आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? मतलब चैप्टर के अंदर भी बता चुके हैं, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। अलिफ है फुतूर, बा है अफ्तार, जीम है सहर, और दाल है अलिया। तो अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को फुतूर कहते हैं। क्या कहते हैं? फुतूर कहते हैं। ठीक है, आप देखिए तीसरा, फुतूर के माने बताए। क्या है? फुतूर के माने बताए, यानी फुतूर के माने क्या है? फुतूर जो है ये अरबी लफ्ज है और पूछ रहे इस फुतूर के माने क्या है। ऑप्शन अलिफ है तोड़ने के, बा है खोलने के, जीम है बंद करने के, और दाल जो है खाने के। तो फुतूर के माने क्या है? फुतूर के जो माने हैं तोड़ने के। ऑप्शन अलिफ आपका सही है। क्या? तोड़ने के। ठीक है, चौथा देखिए 4, सुर्खी से क्या मुराद है? बाज़ाब्ता तौर पर हम आप तमाम बच्चों को चैप्टर नंबर जब 3 पढ़ा रहे थे, बाद पुराने लफ्जों की नई तहकीक, उस वक्त बताया था कि सुर्खी से क्या मुराद है। यहां पूछ रहे हैं सुर्खी से क्या मुराद है। ऑप्शन ए है उन्वान, बी है दवाचा, सी है मजमून, और डी है इब्तिदा। तो सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से मुराद है उन्वान। ऑप्शन अलिफ आपका परफेक्ट और सही है। ठीक है, समझ गया इतना? आगे आइए 5, अहदी के माने क्या है? मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था उस वक्त बताया था कि अहदी और अहदी में क्या फर्क है। अहदी के माने सुस्त काहिल और अहदी के माने एक। तो यहां पूछ रहे हैं अहदी के माने क्या है। ऑप्शन अलिफ है काहिल, बा है जाहिल, जीम है आकिल, और दाल है फाजिल। तो अहदी के माने क्या है? अहदी के माने जो है काहिल। ऑप्शन अलिफ आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, आगे आइए छठा, अहदी के माने क्या है? ऊपर था अहदी और नीचे है अहादी। पूछ रहे हैं अहदी के माने क्या है। ऑप्शन अलिफ है 1, बा है 2, जीम है 3, और दाल है 4। तो अहदी के माने क्या है? अहदी के माने है 1, यानी अकेला। अहदी के माने क्या है? 1। ठीक है, आगे आइए नंबर 7, कली खोलने के माने क्या है? चैप्टर पढ़ा रहे थे चैप्टर नंबर 3, बात पुराने लफ्जों की नई तहकीक, उस वक्त मैंने बताया था कली खोलने और कली फेरने के क्या माने हैं। यहां पूछ रहे कली खोलने के माने क्या है।
ऑप्शन अलिफ है ऐब जाहिर करना, बा है ऐब छुपाना, जीम है इज्जत देना और दाल है इनाम नवाजना। तो कली खोलने के माने क्या है? कली खोलने के माने जो है ऐब जाहिर करना, यानी किसी के ऐब को खोल देना, ऐब जाहिर करना। ठीक है, आगे आइए। नंबर 8, कली फेरने के माने क्या है? नीचे पर ऊपर बढ़े थे, कली खोलने के माने क्या है और यहां कली फेरने के माने क्या है? तो ऑप्शन अलिफ है ऐब छुपाना, बा है ऐब जाहिर करना, जीम है कालम होना और दाल है खालिश करना। तो कली फेरने के माने क्या है? कली फेरने के जो माने हैं ऐब छुपाना। ऑप्शन ए आप अलिफ आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, आगे आइए। नंबर 8, शिबली नोमानी की सीरत की किताब सीरतुन नबी को किसने मुकम्मल किया था? यानी शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब थी सीरतुन नबी, पूछ रहे इसको किसने मुकम्मल किया, यानी इसको किसने कंप्लीट किया था? तो ऑप्शन अलिफ है अबुल कलाम आजाद, बी है अब्दुल हलीम, जीम है सैयद सुलेमान नदवी और दाल है अल्लामा इकबाल। तो शिबली नोमानी की सीरत की किताब सीरतुन नबी को किसने मुकम्मल किया था? तो इनको जो मुकम्मल किया था सैयद सुलेमान नदवी। ऑप्शन जीम आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए। 10वां, सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? यानी सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश कब हुई, किस सन के अंदर हुई? तो ऑप्शन अलिफ है 22 नवंबर 1882, बा है 22 नवंबर 1883, जी में 22 नवंबर 1884 और दाल है 22 नवंबर 1885। तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी? इनकी जो पैदाइश हुई थी 22 नवंबर 1884 में। कब हुई थी? 22 नवंबर 1884 में। ऑप्शन जीम आपका परफेक्ट और सही है। ठीक है, आगे आइए। नंबर 11, सैयद सुलेमान नदवी कहां पैदा हुए? यानी सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश किस शहर में ही हुई, किस शोबा के अंदर हुई? तो ऑप्शन अलिफ है पटना, बी है गया, जी में दसना नालंदा और दाल है बिहार शरीफ। तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहां हुई थी? इनकी जो पैदाइश हुई थी दसना नालंदा के अंदर। ऑप्शन जीम आपका परफेक्ट और सही है। ठीक है, आइए 12वां, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? यानी इनके अब्बू जी का नाम क्या था? ऑप्शन अलिफ है हकीम सैयद अबुल हसन, बा है सैयद नूरुल हसन और जीम है सैयद अनबारुल हसन और दाल है सैयद हसन। तो सैयद सुलेमान नदवी के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? इनके वालिद मोहतरम का नाम था हकीम सैयद अबुल हसन। ऑप्शन अलिफ आपका परफेक्ट है। ठीक है, आगे आइए। 13वां, सैयद सुलेमान नदवी ने कहां से आलमियत की? यानी सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को आलमियत की सनद जो है पूछ रही है कहां से मिली? ठीक है, आइए देखिए। दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवातुल उलमा या शमसुल उलूम या अल फला। तो सैयद सुलेमान नदवी ने कहां से आलमियत की सनद हासिल की थी? उन्होंने आलमियत की जो सनद हासिल की थी दारुल उलूम नदवतुल उलमा से। ठीक है, कहां से सनद हासिल की? दारुल उलूम नदवतुल उलमा से उन्होंने सनद हासिल की थी। आगे देखिए 14वां, सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद कौन थे? यानी सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछ रहे हैं कि इनके अदब के उस्ताद कौन थे? ऑप्शन अलिफ है मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी है अब्दुल हलीम शरर, जी है शिबली नोमानी और दाल है मौलाना फारूक। तो सैयद सुलेमान नदवी के अदबी के उस्ताद कौन थे? इनके अदबी उस्ताद थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए, ऑप्शन अलिफ आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए 15वां, सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ था? यानी सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल कब हुआ था? ये सब सवाल भी आई है। यानी ये सब सवाल अक्सर आपके इम्तिहान में पूछेंगे। कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, कब इनकी वफात हुई और कहां इनकी वफात हुई। तो पूछे सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ था? ऑप्शन अलिफ है 23 नवंबर 1950 या 23 नवंबर 1951, 23 नवंबर 1952, 23 नवंबर 1953। तो सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल कब हुआ था? इनका इंतकाल जो है 23 नवंबर 1953 को। ऑप्शन दाल आपका सही है। ठीक है।
ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो बात पुराने लफ्जों की नई तहकीक है, उसके अंदर इतने ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके बुक के अंदर मौजूद है, और इतने ही में से आपके 2000 आने वाले जो 27 का इम्तिहान है, उसमें से इतने ही में से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपसे पूछेंगे। ठीक है, आप सब्जेक्टिव को हल करते हैं, ऑब्जेक्टिव जितना था मैं आप तमाम बच्चों को बता दिया हूं। ठीक है, अब आगे आइए सब्जेक्टिव को हल करते हैं। देखिए क्या है सब्जेक्टिव में, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है। क्या पूछ रहे हैं कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है। तो भूख तोड़ने की जो इस्तिलाह है वो है नाश्ता। आपको जवाब में जो लिखना है पूरे, जैसे पूछा या भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, तो हमको जवाब भी पूरा लिखना है, भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता है। ठीक है, ये जो सवाल है 2 नंबर के सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में आपसे इस तरीके से किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, सैयद सुलेमान नदवी कितने जबान के माहिर थे। यानी सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कितने जबान जानते थे, वो कितने जबान के माहिर थे। तो सैयद सुलेमान नदवी जो है वो 4 जबानों के माहिर थे। कितने? 4 जबानों के माहिर थे, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी। कौन कौन जबान के माहिर थे? अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी। ठीक है, आगे देखिए, आगे है अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर ही बता दिया कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में जो नाश्ता को कहते हैं फुतूर। क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को फुतूर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फुतूर के माने क्या है। यानी फुतूर लफ्ज के माने मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर ही बता दिया, और सब्जेक्टिव के अंदर भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि फुतूर के माने क्या है। तो फुतूर के माने हैं तोड़ने के। क्या है? फुतूर के माने हैं तोड़ने के। ठीक है, आगे देखिए, लफ्ज नहार किन 2 जबानों में इस्तेमाल होता है। क्या पूछ रहे हैं कि लफ्ज नहार किन 2 जबानों में इस्तेमाल होता है। तो लफ्ज नहार यानी लफ्ज नहार जो है ये फारसी और हिंदुस्तानी जबान में इस्तेमाल होता है। कौन कौन जबान में इस्तेमाल होता है? लफ्ज निहार किन 2 जबान में इस्तेमाल होता है। तो लफ्ज निहार जो है फारसी और हिंदुस्तानी जबान में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे आइए, आगे पूछ रहे हैं कली किस जबान का लफ्ज है और उसके माने क्या है। क्या है? कली किस जबान का लफ्ज और उसके माने क्या है। तो कली जो है ये अरबी जबान का लफ्ज है। किस जबान का? अरबी जबान का लफ्ज है, और इसके माने हैं रांगा। क्या है? कली किस जबान का लफ्ज है और इसके माने क्या है। तो अरबी जबान का लफ्ज है कली, और उसके माने हैं रांगा के। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, सुर्खी से क्या मुराद है। क्या पूछ रहे हैं यहां, सुर्खी से क्या मुराद है। तो सुर्खी से जो मुराद है, सुर्खी से मुराद उन्वान है। ऑब्जेक्टिव में भी बता दी है, सुर्खी से मुराद क्या है? उन्वान। जैसे मिसाल के तौर पर आप जब इम्तिहान दिए होंगे 10th के अंदर, तो आपसे पूछे होंगे कि मजमून के मुतालिक ईद बकरीद किसी के ऊपर मजमून लिखे, तो आप मिसाल के तौर पर आप ईद के ऊपर मजमून लिखे होंगे, तो उसके ऊपर टाइटल लगाए होंगे ईद, उसी को सुर्खी कहती है। और सुर्खी पहले जमाना में लाल से लिखा था, मैंने चैप्टर के अंदर ये तमाम चीज को आप तमाम बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर बता दिए हैं। ठीक है, आगे देखिए, अहदी और अहदी के फर्क को वाज़े कीजिए। यानी यहां पर पूछ रहे हैं अहदी और अहदी में क्या फर्क है, इसको वाज़े कीजिए, इसको बताइए। इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी करना, यह अक्सर इम्तिहान में ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। ठीक है, देखिए, अहदी और अहदी के माने क्या है, वाज़े कीजिए। तो अहदी के माने हैं सुस्त और काहिल के, और अहदी के माने हैं अकेला। ठीक है, अहदी यानी इस हा पर जज़म आ जाएगा। अहदी और अहदी में क्या फर्क है। तो जो अहदी के माने हैं सुस्त और काहिल के, और अहदी के माने हैं अकेला। ठीक है, समझ गए इतना। आगे आइए, कली खोलना और कली फेरने के माने में क्या फर्क है। कली खोलना और कली फेरना के माने में क्या फर्क है, ऑब्जेक्टिव के अंदर ही बता दिए हैं। कली खोलने के माने है किसी के ऐब को जाहिर करना, और कली फेरने के माने है किसी के ऐब को छुपाना। क्या है? कली खोलने के माने है किसी के ऐब को जाहिर करना, और कली फेरने के माने है किसी के ऐब को छुपाना। ठीक है, समझ गए इतना। आगे आइए, आगे देखिए, कली को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं। यानी जो कलई है, पूछ रहे इसको अरबी और फारसी में क्या कहते हैं। तो ये कलई को अरबी में
लिसान कहते हैं और फारसी में रांगा कहते हैं। क्या कहते हैं? कली को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? तो कली को अरबी में लिसान और फारसी में रांगा कहते हैं। समझ गए? आगे देखिए, यूरोप और पश्चिम की जबानों से कौन सी जबान मुसन्निफ ने मुराद लिया है? यानी पूरब और पश्चिम की जबान से मुसन्निफ ने किस जबान को मुराद लिया है वो पूछ रहे। तो पूरब की जबान से मुसन्निफ की मुराद अरबी जबान है और पश्चिम की जबान से मुराद मुसन्निफ की अंग्रेजी जबान है। समझ गए? पूरब की जबान से मुसन्निफ की मुराद क्या है? अरबी जबान, और पश्चिम की जबान से मुराद क्या है मुसन्निफ की? ये अंग्रेजी जबान है। ठीक है, आगे आइए। शेख सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम बताए। क्या पूछ रहे हैं? शेख सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी, यानी शेख सुलेमान नदवी के उस्ताद कौन थे? तो शेख सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम मोहम्मद शिबली नोमानी है। क्या है? शेख सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम मोहम्मद शिबली नोमानी है। ठीक है, आगे देखिए, हमारी जबान में शोरवादार गोश्त को क्या कहते हैं? क्या है? हमारी जबान में शोरवादार गोश्त को क्या कहते हैं? तो हमारी जबान में शोरवादार गोश्त को कलिया कहते हैं, जिसमें गोश्त के साथ कुछ तरकारी भी डाली गई है, बल्कि गोश्त के साथ साथ वाले उसी तरकारी को कलिया कहते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहां? हमारी जबान में शुरुआदार गोश्त को क्या कहते हैं? तो हमारी जबान में शुरुआदार गोश्त को कलिया कहते हैं, जिसमें गोश्त के साथ कोई तरकारी या कोई सब्जी डाल दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आप गोश्त पकाते हैं, कोई उसमें कद्दू डाल देता है, कोई घिवड़ा डाल देता है, कोई परवल डाल देता है, यानी जिसको जो चीज अच्छा लगता है वो डाल देता है, उसी को कली कहती है, बल्कि गोश्त के साथ वाले उसी तरकारी को कली कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, शेख सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना नालंदा के किस जिला में हुई थी? तो शेख सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना सूबा बिहार के जिला नालंदा जिला में वाक़ हुई थी। बिहार के नालंदा जिला में वाक़ है। आगे देखिए, शेख सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का खास मैदान क्या था? यानी शेख सुलेमान नदवी के पढ़ने और लिखने का जो खास मैदान था, उनका खास मैदान क्या था? तो देखिए क्या था। शेख सुलेमान नदवी एक गैर मामूली ज़हन के मालिक थे। बेशतर उलूम के दरवाजे उनके लिए खुले हुए थे, लेकिन उनके पढ़ने लिखने का खास मैदान तारीख़ इस्लाम था। आपसे बोर्ड के इम्तिहान में इस तरह पूछेंगे कि शेख सुलेमान नदवी के पढ़ने का खास मैदान क्या था? तो उनके पढ़ने का जो खास मैदान था वो तारीख़ इस्लाम। क्या है? तारीख़ इस्लाम। तो आपके चैप्टर नंबर 3, यानी जो पढ़े थे बाज पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक, उस चैप्टर के अंदर इतने ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल आपसे आपके बुक के अंदर है, और इतने ही में से आपसे बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप चौथा चैप्टर नंबर 4 को हम हल करते हैं। ऑब्जेक्टिव पहले देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो है आपका चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इंशाइया क्या है? तो देखिए क्या है। पहला, इंशाइया की सनफ क्या है? ऑप्शन अलीफ है नज्म, बा है नात, जीम है नस्र और दाल है कतआ। तो इंशाइया की सनफ क्या है? इंशाइया की सनफ जो है वो नस्र है। ऑप्शन जी आपका सही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, वजीर आगा का ताल्लुक किस असनाफ से है? यानी वजीर आगा का ताल्लुक जो है किस सनफ से पूछ रहे हैं कि वजीर आगा का ताल्लुक किस सनफ से है? ऑप्शन अलीफ है इंसाइया, बा है नज्म और जीम है कसीदा और दाल है सवाने। तो वजीर आगा का ताल्लुक जो है किस सनफ से है? वो इंसाइया से है। ऑप्शन अलीफ आपका सही है। ठीक, आगे आइए। तीसरा, वजीर आगा की किताब का नाम क्या है? यानी वजीर आगा किताब का नाम आपके बुक के अंदर जिक्र किया गया है, वही पूछ रहे कि वजीर आगा की किताब का नाम क्या है? ऑप्शन अलीफ है तखलीक अमल, बा है रद्द अमल, जीम है आज का अमल और दाल है नेक अमल। तो वजीर आगा की किताब का नाम क्या है? इनकी किताब का नाम है तखलीक अमल। ऑप्शन अलीफ आपका परफेक्ट और सही है। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा, वजीर आगा की किताब लफ्जों की छागल क्या है? यानी वजीर आगा की किताब है लफ्जों की छागल, पूछ रहे उसके मुतालिक कि वो क्या चीज है? ऑप्शन अलीफ है अदबियात, बा है कुल्लियात, जीम है तखलीकियात और दाल है किताबियात। तो वजीर आगा की किताब लफ्जों की छागल क्या है? तो लफ्जों की छागल जो है वो कुल्लियात है। ऑप्शन बा आपका
परफेक्ट है। ठीक है, आगे आइए। 5, इंशाइया किस मूड की पैदावार है? क्या पूछ रहे हैं? ये जो इंशाइया है किस मूड की पैदावार है? ऑप्शन अलीफ है शगुफ्ता, बा है संजीदा, और जीम है गमगीन, और दाल है उदासी। तो इंशाइया किस मूड की पैदावार है? इंशाइया जो है ये शगुफ्ता मूड की पैदावार है। ठीक है, समझ गए? आगे आइए। 6, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? क्या पूछ रहे हैं कि वजीर आगा की पैदाइश किस सन के अंदर हुई, यानी कब हुई? तो वजीर आगा की पैदाइश 1920, 1921, 1922, 1923। तो वजीर आगा की जो पैदाइश है, इनकी पैदाइश 1922 में हुई। ऑप्शन जीम आपका परफेक्ट है। आगे देखिए 7वां, वजीर आगा की पैदाइश कहां हुई? ऑप्शन अलीफ है दिल्ली, बा है लखनऊ, जीम है कलकत्ता, और दाल है पाकिस्तान के सरगुधा। तो वजीर आगा की पैदाइश कहां हुई थी? कब? तो 1922 में। और कहां इनकी पैदाइश हुई थी? इनकी पैदाइश पाकिस्तान के सरगुधा में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, 8वां, वजीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी किए थे? यानी वजीर आगा ने कौन से मौजू पर इन्होंने पीएचडी किया था? तो वजीर आगा ने ऑप्शन अलीफ है गज़ल, बा है नज्म, और जीम है कसीदा, और दाल है तंजो मजा। तो वजीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी की थी? तो वजीर आगा ने इन्होंने तंजो मजा के मौजू पर पीएचडी किया था। किस मौजू पर? तंजो मजा के मौजू पर इन्होंने पीएचडी किया था। ठीक है, आगे देखिए। 9वां, इक्तिसाब के माने क्या है? यानी एक लफ्ज है इक्तिसाब, पूछ रहे ये इक्तिसाब के क्या माने हैं? ऑप्शन अलीफ है सनअत, बा है हरफत, जीम है ज़राअत, और दाल है जाती मेहनत से हासिल करना। तो इक्तिसाब के माने क्या है? इक्तिसाब के माने है जाती मेहनत से हासिल करना। ऑप्शन दाल आपका बिल्कुल परफेक्ट है। आगे आइए 10वां, इबलाग के लोगवी माने क्या है? यहां इक्तिसाब के माने क्या है, और यहां पूछ रहे इबलाग के लोगवी माने क्या है? यानी इसके लोगत के अंदर इबलाग के माने को किस माने में लिखा गया है, किस माने में इसको बयान किया गया है? क्या है इबलाग के लोगवी माने? अलिफ है पहुंचना, बा है मांगना, दीम है देना, और दाल है बताना। तो इबलाग के लोगवी माने क्या है? इबलाग के जो लोगवी माने हैं वो है पहुंचना। क्या है? पहुंचना। ठीक है, आगे देखिए 11वां, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? आखिरी क्या है? यानी इंसान की सबसे आखिरी हिजरत जो है वो कौन सी है? देखिए कौन सी सबसे आखिरी हिजरत। ऑप्शन अलीफ है अबी सफर, बा है सरफ तिजारत, और जीम है सफर गैर ममालिक, और दाल है इनमें कोई नहीं। तो इंसान की आखिरी हिजरत क्या है? उनकी आखिरी हिजरत है अबदी सफर। ऑप्शन अलीफ आपका बिल्कुल परफेक्ट है। आगे देखिए 12वां, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? यानी अहमद जमाल पाशा कब पैदा हुए? ऑप्शन अलीफ है 1927, 1928, 1929 या 1930। तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? इनकी जो पैदाइश हुई है 1930 में। ऑप्शन जीम आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, आगे आइए 13वां, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहां हुई? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? मैंने बता दिया 1929 में। ऐसा सवाल आपको अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं, इसलिए सबको ज़हन नशी अच्छे तरीके से करना है। अब अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहां हुई? ऑप्शन अलीफ है हैदराबाद, बा है इलाहाबाद, जीम है जहानाबाद, और दाल है मुरादाबाद। तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहां हुई थी? इनकी जो पैदाइश हुई थी इलाहाबाद में। ऑप्शन बा बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, आगे आइए 14वां, अहमद जमाल पाशा के वालिद कौन थे? यानी अहमद जमाल पाशा के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? ऑप्शन अलीफ है शफात हुसैन, बा है सुजात हुसैन, दाल है इमारत हुसैन, और जीम है इमारत हुसैन, दाल है नफासत हुसैन। तो अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था सुजात हुसैन। ऑप्शन बा आपका परफेक्ट। ठीक है, आगे देखिए 15वां, अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? क्या है? अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? ऑप्शन अलीफ है पटना यूनिवर्सिटी, बा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जीम है मगधा यूनिवर्सिटी, और दाल है अलीगढ़
मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया था। ठीक, 16वां देखिए, हिजरत का ताल्लुक किस सनफे अदब से है? यानी ये जो हिजरत है, पूछ रहा है इनका ताल्लुक कौन से सनफ से है, कौन के सनफे अदब से है? तो ऑप्शन अलिफ है इंशाइया, बा है सवाने, जीम है कसीदा और दाल है हमद। तो हिजरत का ताल्लुक किस सनफे अदब से है? हिजरत का जो ताल्लुक है ये है इंशाइया से। ऑप्शन अलिफ आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही। ठीक, आगे आइए, 17वां, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? यानी बंजारा जिसको हम बोलते हैं, खाना बदोश चैप्टर जब पढ़ा रहे तो इस टाइम बताए थे। पूछ रहे बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन अलिफ है मुसाफिर, बा है खाना बदोश, जीम है मुहाजिर और दाल है मुकीम। तो बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? बंजारों को और खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बा आपका बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, 18वां, हर मुल्क मास से क्या मुराद है? यानी हर मुल्क मास से क्या मुराद है? ऑप्शन अलिफ है हर मुल्क हमारा मुल्क है, बा है सबका मुल्क, जीम है हमारा मुल्क और दाल है वालिदैन का मुल्क। तो हर मुल्क मास से क्या मुराद है? हर मुल्क मास से मुराद है हर मुल्क हमारा है। ऑप्शन अलिफ बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक, आगे देखिए, 19वां, इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? यानी चैप्टर नंबर आपका जो 4 है इंशाइया, पूछ रहे कि इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? तो ऑप्शन अलिफ है 1, बा है 2, जीम है 3 और दाल है 4। तो इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? तो इसमें जो है 3 मुल्कों का नाम आया है। ऑप्शन जीम आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक, आगे आइए, 20वां, जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ? यानी जन्नत से किसे दुनिया के अंदर भेजा गया? जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ? ऑप्शन अलिफ है आदम, बा है फरिश्ता, जीम है जिन और दाल है उनमें से कोई नहीं। तो जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ? जन्नत से जो हुक्म सफर हुआ वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। ऑप्शन अलिफ बिल्कुल परफेक्ट। 21वां, वजीर आगा ने महानामा औद पंज कहां से इजरा किया था? क्या है? वजीर आगा ने महानामा औद पंज का इजरा कहां से किया था, किस जगह से किया था? ऑप्शन अलिफ है दिल्ली, बा है कानपुर, जीम है लखनऊ और दाल है पटना। तो वजीर आगा ने महानामा औद पंज का इजरा कहां से किया था? तो उन्होंने लखनऊ, यानी ऑप्शन जीम बिल्कुल परफेक्ट। आगे आइए, 22, वजीर आगा किस कॉलेज में प्रोफेसर थे? यानी वजीर आगा कौन से कॉलेज के अंदर वो प्रोफेसर थे? ऑप्शन अलिफ है MA कॉलेज, बी है गया कॉलेज, जी में जाकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज सिवान और दाल वेंस कॉलेज। तो वजीर आगा किस कॉलेज में प्रोफेसर थे? वजीर आगा जो है वो जाकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज सिवान में प्रोफेसर थे। ऑप्शन दाल आपका परफेक्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके चैप्टर नंबर 4 के अंदर इतने ही ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं जितना मैंने अभी आप तमाम बच्चों को बताया है। और आपके बोर्ड के इम्तिहान में से भी मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं इसी में से, इतना ही में से आपके बोर्ड के इम्तिहान में भी सवाल किए जाएंगे। आप सब्जेक्टिव है 2-3 उसको हल कर लेते हैं। ठीक है, आइए सब्जेक्टिव को हल करते हैं। अब सब्जेक्टिव देखिए, सबसे पहला क्या है? इंशाइया शायरी सनफ है या नसरी सनफ है? यानी चैप्टर नंबर 4 जो आपका इंशाइया है उसके मुतालिक पूछ रहे हैं कि जो इंशाइया है, इंशाइया वो शायरी सनफ है या नसरी सनफ? तो इंशाइया जो है ये नसरी सनफ है। ठीक, आगे देखिए, इंशाइया को दूसरे असनाफ अदब से उसका गैर रस्मी तरीका कार मुमय्यज करता है। क्या पूछ रहे हैं? इंशाइया को दूसरे असनाफ अदब से उसका गैर रस्मी तरीका कार मुमय्यज करता है। तो इसका जवाब भी वही होगा, हाँ, इंशाइया को दूसरे असनाफ अदब से उसका गैर रस्मी तरीका कार मुमय्यज करता है। हाँ, मुमय्यज करता है। ठीक है, आगे देखिए, वजीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी असनाफ से है? 3 के नाम बताए। क्या पूछ रहे हैं? वजीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी असनाफ से है? उनमें से सिर्फ आपके 3 के नाम पूछ रहे हैं। नंबर 1 है तनकीद, नंबर 2 है इंशाइया और नंबर 3 है
नज्म निगारी। क्या क्या है? तनकीद, इंशाइया और नज्म निगारी। ठीक है, आगे देखिए, क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी है? तो हां, इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी है। आगे पूछ रहे इंशाइया की इम्तियाजी सूरत किसकी रहने मिन्नत है? तो खुशगवार ताजगी की रहने मिन्नत है। क्या पूछ रहे हैं? इंशाइया की इम्तियाजी सूरत किसकी रहने मिन्नत है? खुशगवार और ताजगी की रहने मिन्नत है। मैंने बताया था चैप्टर के अंदर ताजगी और खुशगवार किसे कहते हैं। आगे देखिए, वजीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखे, यानी वजीर आगे की किताब का नाम आपके बुक के अंदर बताया गया है। पूछ रहे वजीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखे। तो उर्दू अरब में तंजो मजा पहला हो गया, दूसरा उर्दू शायरी का मिजाज, और तीसरा हो गया नज्म जदीद की करबटे। चैप्टर जो पढ़ा रहे थे उसके अंदर भी मैं आप बहुत सारे किताबों का नाम बता दिए हैं। यहां 3 किताब का नाम पूछ रहे हैं। उर्दू अदब में तंजो मजा, दूसरा है उर्दू शायरी का मिजाज, और तीसरा नज्म जदीद की करबटे। ठीक है, आगे देखिए, क्या इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है? तो इसका जवाब भी होगा हां, इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है। ठीक है, आगे देखिए, क्या इंशाइया दूसरे असनाफ से अपने इख्तियार के बाइस इलादा नजर आता है? इसका भी जवाब होगा हां, इलादा नजर आता है। इंशाइया दूसरे असनाफ के अपने इख्तियार के बाइस इलादा नजर आता है। हां, इलादा नजर आता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके इस दोनों चैप्टर जो मैंने पढ़ाया, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इन दोनों चैप्टर के अंदर जितना मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताया है, इतने ही में से आप तमाम बच्चों से बोर्ड के इम्तिहान में सवाल किए जाएंगे। इसीलिए आप तमाम बच्चों से मैं ये आग्रह करता हूं कि जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके बताए, इंशाअल्लाह उसको और सहल और आसान अंदाज में आपको समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।